हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक्स आइडिया। आप सब लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, जिसका पहला लेक्चर किस पे था, आसियान पे। हमने अच्छे से इसको डिस्कस किया है। जो भी समिट्स हो गई या रीसेंट समिट्स या जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड पॉइंट्स थे जो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया है। फिर मैंने बोला था अगला लेक्चर होगा ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स क्या है, आज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। आइए फिर देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को। तो आइए ब्रिक्स देखते हैं। अल्फ़ाबेट से ही पता चलेगा कौन कौन सी कंट्री है। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये है ब्लॉक एक जिसका नाम दिया गया ब्रिक्स। क्या ये पहले ही ब्रिक्स बना था? नहीं, पहले ही सिर्फ 4 कंट्रीज थी ब्रिक, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। पहले ही ब्रिक बन गए, फिर इसके साथ और ज़्यादा ईंटें जुड़ाई गई ताकि ब्रिक्स बन जाए, फिर अच्छी सी बिल्डिंग बन पाए। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये जो 4 कंट्रीज थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये कहाँ पे मिले थे? ये पहली बार मिले थे न्यूयॉर्क सिटी में 2006 में। वहाँ पे इन्होंने प्लान किया कि हम एक ब्लॉक बनाना चाहते हैं, वो ये। लेकिन फिर एक फुल स्केल डिप्लोमेटिक मीटिंग हो गई कहाँ पे? येकेटरिनबर्ग, रशिया में। कब? 16 जून 2009 में। तो बन जाता है ये ब्लॉक, बन जाता है ये ब्लॉक। जब ये ऑफिशियली डिप्लोमेट के लिए मिलते हैं, फिर ये अच्छे से डिसाइड करेंगे अब एक ब्लॉक बनाएंगे जिसका नाम ब्रिक रखेंगे। उसके बाद साउथ अफ्रीका भी जुड़ता है इसमें। कब? 24 दिसंबर 2010 को। इसको इनवाइट कौन करता है? चाइना इसको इनवाइट करता है और ये भी इसका फिर मेंबर बन जाता है। फिर ये जब 2010 में मेंबर बन जाता है, 2011 की जो समिट होती है ब्रिक समिट, वो कहाँ पे होती है? सानिया, चाइना में। वो उसको अटेंड करता है कौन? साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट। वो कौन होता है उस टाइम? जैकब जुमा। ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। तो जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया 2011 की समिट, 2010 में ये इसका मेंबर बन गया। 2011 में जब इन्होंने ब्रिक समिट अटेंड की चाइना सानिया में, तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट कौन था? जैकब जुमा। ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हो। तो ये जो ब्रिक्स है, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? 5 कंट्रीज़ की अपनी अपनी लैंग्वेज होगी। चाइना की लैंग्वेज है मैंड्रिन, इंडिया की लैंग्वेज है हिंदी, रशिया की रशियन सबको पता होगा, ब्राज़ील की पुर्तगीज़, और साउथ अफ्रीका में ज़्यादा अंग्रेज़ी ही बोली जाती है। तो ये इसकी 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। आगे बढ़ते हैं। यह है ब्रिक्स कंट्रीज़ के फ्लैग्स, आप देख के याद रख सकते हो। चाइना का फ्लैग है रेड बैकग्राउंड, यहाँ पे स्टार्स है। इसी तरह रशिया का है वाइट, ब्लू और रेड स्ट्रिप्स है। इंडिया का तो पता ही होगा। ब्राज़ील का कलर क्या है? ग्रीन बैकग्राउंड पे एक रोम्बा जैसा बना हुआ, उसमें ग्लोब जैसा बना हुआ है। तो ये इन कंट्रीज़ के लीडर्स है। प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील कौन है? माइकल टेमर। साउथ अफ्रीका कौन है? सिरल रामाफोसा। नरेंद्र मोदी इंडिया के, जी जिनपिंग चाइना के, व्लादिमीर पुतिन रशिया के। तो ये जो टोटल ये ब्रिक्स की 5 कंट्रीज़ है, इनमें 2 बड़े पॉपुलेटेड देश है, इंडिया एंड चाइना। तो ये वर्ल्ड की 3.6 पॉपुलेशन को अकाउंट करते हैं, जो कि 41% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन बन जाता है। यानी कि इन 5 कंट्रीज़ में वर्ल्ड की 41% टोटल पॉपुलेशन है और 16.6 ट्रिलियन यूएसडी जीडीपी ये कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड की। दैट मीन्स वर्ल्ड का जितना भी अगर 100% जीडीपी है, तो ये 5 कंट्रीज़ कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 22% ऑफ जीडीपी, जिसका वैल्यू कितना है? 16.6 ट्रिलियन यूएसडी। ये कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रिक्स क्यों बनाया गया था। आपको पता ही होगा, वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ है। ये क्या करते हैं? ये लोन्स वगैरह देते हैं कंट्रीज़ को और एडवाइस करते हैं, इकोनॉमिकल एडवाइस देते हैं, फिनेंशियल एडवाइस देता है आईएमएफ। लेकिन ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज़ है, इन्होंने बोला है कि ये ज़्यादा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका को ज़्यादा फेवर करता है, उन्हीं को ज़्यादा फंड्स वगैरह देता है और उन्हीं को एडवाइस या उन्हीं के फेवर में ज़्यादा डिसीजंस देता है। तो इन्होंने बोला कि हम अपना एक ब्लॉक बनाएंगे, फिर उसी हिसाब से फिर हमें अपने फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। तो इन्होंने बनाया न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स का, जिसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता था पहले। फिर इसको नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब बनाया गया था?
2015 में। इसके लिए एक ट्रीटी साइन की थी, वो 2014 में ही साइन की गई थी, लेकिन फिर इसको अच्छे से बनाया गया था। 2015 की समिट जब हो गई वहीं पे इसको फिर अच्छे से फोर्स में लाया गया था। इसी तरह जैसे कि वर्ल्ड बैंक लोन्स वगैरह देता है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक भी लोन्स देता है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए आईएमएफ क्या करता है? आईएमएफ एडवाइजेस वगैरह देता है। इसी तरह इन्होंने बनाया, जैसे कि आईएमएफ वर्ल्ड में बनाया गया, तो इस ब्लॉक ने क्या बनाया? कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट यानी कि सीआरए इन्होंने बनाया। ये किसके अपोजिट में बनाया गया? आईएमएफ के अपोजिट में बनाया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक का काम क्या है? लोन्स देना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और सीआरए क्या करता है? CRA is framework for providing protection against global liquidity pressure seen as competitor to IMF। यानी कि जो इनकी फॉर एग्जांपल ब्रिक्स नेशंस की जो करेंसीज है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम होती है वर्ल्ड में इनकी करेंसी पे, जैसे आपको पता है डॉलर अपनी हमारी रुपी डेप्रिशिएट हो जाती है एज कम्पेयर टू डॉलर, तो उस चीज़ को बचाने के लिए इन्होंने बनाया कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। तो इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को पहले बोला गया इसकी कैपिटल रखी जाएगी 50 बिलियन। कितना? 50 बिलियन। हर 5 देश है इसमें, ब्रिक्स में 5 नेशन है, तो हर कोई नेशन 10-10 बिलियन देगा, तो ये बन जाएगा इसका कैपिटल 50 बिलियन। और फिर उस कैपिटल को बढ़ाया जाएगा और बनाया जाएगा 100 बिलियन। ओवर टाइम ये 100 बिलियन बनाया जाएगा। तो ये दो चीज़ें ज़रूरी थी। इससे रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है MCQ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। अब ये जो कैपिटल है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, उसको कंट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? किस नेशन को कितना एक्सेस मिल सकता है उस फंड को? तो चाइना ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना दिया? सबसे ज़्यादा चाइना ने दिया है 41 बिलियन, यानी कि टोटल इसका कितना बनाना है? 100 बिलियन इसका कैपिटल बनाना है। ब्राज़ील देगा 18 बिलियन, इंडिया भी 18, रशिया भी 18, साउथ अफ्रीका सबसे कम 5 बिलियन। एक्सेस टू फंड्स कितना होगा? चाइना को 21 बिलियन तक एक्सेस होगा, ब्राज़ील को 18 तक, इंडिया को भी 18 तक, रशिया को भी 18 बिलियन तक एक्सेस होगा, साउथ अफ्रीका को 10 बिलियन तक क्या होगा? एक्सेस टू फंड्स। तो वोटिंग राइट्स इसी के हिसाब से, जो जितना कैपिटल देगा उसको ज़्यादा वोटिंग राइट्स है। तो सबसे ज़्यादा किसको है? चाइना को। चाइना 39.95% वोटिंग राइट्स रखता है, यानी कि इसको ज़्यादा डोमिनेट कौन करता है? चाइना ही। ब्रिक्स, तो ये सारे पॉइंट्स फिर बन जाते हैं यूपीएससी टाइप एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, कि चाइना को जब वोटिंग राइट ज़्यादा है, वही कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो फिर किस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी को हैंडल कर सकता है, या दूसरे वर्ल्ड ट्रेड जो होता है उसमें कैसे अपनी ऊपर डोमिनेट करता है हर किसी रीजन में, जैसे आजकल हम देखते हैं। तो ये थे इसकी कैपिटल के बारे में। अब समिट्स देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं JKSSB टाइप एग्जामिनेशन में। सबसे पहले बात याद रखेंगे, फर्स्ट समिट कहाँ पे हुआ था? रशिया ने होस्ट की थी 2009 में, जब ये बना था, ये तो पता ही होगा। अब उसके बाद इंडिया की बात करेंगे हम। इंडिया में पहली समिट हुई थी, 4th समिट जो टोटल थी, तो वो इंडिया में हुई थी 2012 में। कहाँ पे? इंडिया में। 8th समिट 2016 में हुई थी, इंडिया में, गोवा में। और 11th समिट 2019 में किसने होस्ट की थी? ब्राज़ील ने। अब मोस्ट रिसेंट, यानी कि जो एग्जामिनेशन में ज़्यादातर पूछा जा सकता है, वो है 2020 का। 2020 में सब कुछ कोविड-19 की वजह से प्रॉब्लमेटिक बन गया, तो वर्चुअली हो गई। वर्चुअली जब हो गई, ये थी 12th ब्रिक्स समिट। कब? पहले ये जुलाई में होने वाली थी, लेकिन फिर पोस्टपोन की गई, तो फिर 17 नवंबर को ये वर्चुअली की गई। होस्ट किसने की? होस्ट किया रशिया ने। होस्ट किया रशिया ने। थीम भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। थीम क्या रखा गया था इस समिट का? ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये था इसका थीम। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, जो 13th ब्रिक्स समिट होने वाली है, उसकी चेयरमैनशिप कौन लेगा? इंडिया, और वही उसको होस्ट करेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में SEO को देखेंगे। मिलते हैं उसी लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।